कश्मीर भारत का मुकुट है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारा मुकुट है या हमारा कोहिनूर है, तो ये तो सारे भारतीय कहते हैं। जगह जगह हिंदुस्तान में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, पूरे इंडिया में। तो फिर इस चीज़ को कैसे हुआ ये बाकी लोग इसको जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? या ये चीज़ बाहर आती क्यों नहीं कि भाई क्या कुर्बानियां दी थी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कि 6000 आदमियों को रोक कर रखा 5 दिन, सिर्फ एक स्ट्रेच ऑफ रोड जो 6-7 घंटे में कवर किया जा सकता था 100 आदमियों के साथ, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज। तो ये सब चीज़ें बाहर क्यों नहीं आती सर? You were a professor, you have done doctorates, I have done nothing. But I know the reason. And the reason is कि हमें रूट्स का पता नहीं। डोगरों को रूट्स का पता नहीं। डोगरों को रूट्स का पता नहीं है। हमें 1931 का पता ही नहीं है क्योंकि लिखा नहीं है। और हम तो 1931 में मार्टियर्स डे मनाते थे, छुट्टी करते थे, जहाँ पे डोगरों का मैसेकर हुआ। ये 1931 हम डोगरों का मैसेकर हुआ और हम उसकी छुट्टी मना रहे हैं। देखो, और 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है उसके महाराजा हरि सिंह को उन्होंने चेयरमैन बनाया 600 प्रिंसेस का, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चेयरमैन, कि वो कहेंगे कि अभी हम तैयार नहीं हैं, 20-25 साल 50 साल और ठहरो, फिर हम तैयार हो जाएंगे। आज़ादी के लिए तैयार नहीं, तैयार हो भारत अभी आज़ादी के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, उसने कहा हमारा मुल्क है, महाराजा हरि सिंह ने, आप तो अग्रेसर हो, आपको तो जाना ही है, जल्दी जाओ। What he said was this in a different way. बस उसी दिन से जम्मू एंड कश्मीर महाराजा हरि सिंह अंडर स्ट्रेस। और अभी तक महाराजा हरि सिंह को वो ग्रूम कर रहे थे जब से वो पैदा हुए थे, उनकी स्कूलिंग सब कुछ अंग्रेज अपने वो चाहते थे कि वो उनके व्यू पॉइंट से prepared महाराजा हरि सिंह for extending their rule to the 600 princely states. That was their strategy, and they put him under the best of education, trying to convert him into their thinking. You know, many princes even became Christian, and they married British, Anglo-Indian, many Anglo-Indians. So their aim was to convert Maharaja into an Englishman, some kind of a Anglo type. ताकि वो उनकी लाइन टॉक करे, जैसा वो बोले हाँ में हाँ मिलाएं। Because they knew that J&K state is going to be and was the most strategic from security as well as commercial point of view. Future wars with Russia was their permanent enemy, China. So they knew everything. And the 47 war, or the events leading from 1931 to 47, 16 saal, it is nothing but anti-Maharaja. Nothing but anti-Maharaja. Remove Maharaja Singh, you have no problem. And not only Maharaja Singh, unfortunately, Sheikh exploited it. Sheikh was a... पर शेख को प्रमोट भी तो अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने किया। जैसे वो 31 के जो राइट्स थे, बल्कि प्रमोशन से पहले उसको एक्साइट किया, उसको तैयार किया, फिर उसकी मदद की। और उसमें एक और भी रीजन था कि वो महाराजा हरि सिंह जो वो महाराजा हरि सिंह को सबड्यू करने में तरीके इस्तेमाल करते थे, वो आगे ही जान चुका था और वो घबरा गए थे अंग्रेज के, इसको कैसे ठीक है। उन्होंने कहा कि इसकी स्टेट खत्म करके ही ठीक हो सकता है। फिर आखिर जब वो 32 से 47 16 साल तक नहीं उसको दबा सके, तो फिर वो काम किया, फिजिकल अटैक करा। ये फिजिकल अटैक का जो ऑप ऑर्डर था वो पहले ही बना हुआ था, सब 18 अगस्त को साइन हो गया था, 18 अगस्त को साइन। वो अगर आप पढ़ो ये ऑपरेशन गुलमर्ग, वो बाय सेल्फ स्टोरी। अभी आप हैरान ये होंगे कि वो सारा कुछ हमारे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस रिटन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस।
और 65 में मैं 63 में जब मैं दिल्ली में था एमटी, तो ये किताब तैयार हो गई थी। हम थोड़ा थोड़ा आइडिया पर बाहर नहीं बताते थे, बड़े अच्छे लिखने वाले थे, वे ऑल PhD टाइप्स, मगर रिलीज नहीं करी क्योंकि वो नेहरू के खिलाफ थी। बिकॉज वो किताब एक्चुअली जो थी वो जो ऑपरेशन की सिट्रेप्स आती थी, सिचुएशन रिपोर्ट्स रैली, उसके हिसाब से बनाई हुई थी। सब बनी थी और करेक्ट एक्यूरेट थी, पर वो पब्लिश नहीं करी। और मैं 84 में रिटायर हो गया, तब तक पब्लिश नहीं हुई। 87 में पब्लिश हुई। 87 में पब्लिश हुई और पब्लिश होके बंद कर दी, किसी को नहीं बताई। मैं एक दिन 2009 में कहीं लाइब्रेरी में गया तो वहाँ एक कॉर्नर में पड़ी हुई देखी, मैं हैरान हो गया। मैंने पढ़ी उसको, मैंने कहा माय गॉड, इसमें तो सब सच्चाई लिखी हुई है। पर आपने सवाल पूछा कि किसी को पता क्यों नहीं। मैं आपको अभी बात सुनाता हूँ, 2-3 साल की। हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विजिट पर आए, वी सिटिंग टुगेदर ओवर लंच। तो मैंने उनसे कहा, जनरल, it's a beautiful book, History of J&K Operations, 1947-48. Beautifully written. One of the best, like the good old war, like a little heart used to write. So, I said, have you seen this book already? He said, no. Look at this, Vice Chief of Army Staff Vice doesn't know Chief about of it. the Army Staff, And serving, and it is an army publication of Ministry of Defence. serving, and only 5 years back. He didn't know this. Then I told him. तो ये थी, ऐसा क्यों हुआ? Now you are a very senior officer of the army, you know ये कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली रिलीज नहीं करी। अब जब ये मैंने भी शोर पाया था ये, तो अब उन्होंने 2005 में उसको रीप्रिंट करके अब पब्लिश किया। I wish whole of this country reads this, then they will understand कि ये सारा जम्मू कश्मीर और इंडो पाकिस्तान रिलेशंस एंड अल्टीमेटली इंडो चाइना रिलेशंस, ये सारा वहीं से निकला है। तो बेसिकली J&K स्टेट जो थी, एज पर इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया था, उसमें हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे, इधर जॉइन इंडिया और पाकिस्तान, बेस्ड ऑन योर कंटिग्यूटी और मे बी रिलीजियस की तो कहीं बात हुई नहीं थी।